ईमानदारी। चमेली देवी एक बुजुर्ग महिला थी। वे अपना सब कुछ इकलौती बेटी को सौंपकर उसके पास ही रहती थीं। उनको कभी कोई ज़रूरत होती तो बेटी और उसके बच्चे आनाकानी करते थे। वे अपनी हमउम्र पड़ोसन की दाई माँ के पास बैठकर अपना मन हल्का कर लेती थीं। अपनी ज़रूरत पर कभी-कभार उनसे पैसे ले लेती थीं और वृद्धावस्था पेंशन आने पर चुका देती थीं। दाई माँ और चमेली देवी में काफ़ी घनिष्ठता थी। एक दिन दोपहर के समय चमेली देवी आई और दाई माँ को एक अंगूठी देते हुए बोली, "ये अंगूठी गिरवी रख लो और मुझे 100 रुपये दे दो।" दाई माँ ने अंगूठी लेने को बहुत मना किया, "तुम रुपए ले जाओ, मैं ये नहीं रखूँगी।" लेकिन वे अंगूठी वहीं रखी छोड़कर चली आईं। वह अंगूठी उन्होंने उठाकर रख दी, यह सोचकर कि कल आएंगी तब दे दूँगी। 2-3 दिन तक वे नहीं आईं। तीसरे दिन सुबह शोर मचा कि चमेली देवी खत्म हो गईं। अभी तो बाहर पटिया पर बैठी थीं, सारा मोहल्ला इकट्ठा हो गया। कुछ देर बाद उनकी अंतिम विदाई हो गई। अब अंगूठी को लेकर दाई माँ के मन में अंतर्दर्द था, इसलिए उन्होंने घर पर जिक्र किया और बच्चों से कहा, "अंगूठी मैं उनकी बेटी को दे आती हूँ और उनसे रुपए भी अब नहीं लूँगी।" इस पर बच्चों ने कहा कि मम्मी, आपकी ईमानदारी पर उन्हें बच्चे विश्वास नहीं करेंगे, बल्कि उल्टे प्रश्नचिन्ह लगाएंगे कि और न जाने कितना सामान इनके पास रखा होगा। उन्होंने बच्चों की बात नहीं मानी और अंगूठी वापस करने चली गईं। उन्होंने अंगूठी बेटी को देते हुए बात बताई। पहले तो उनकी बेटी और बच्चे उन्हें देखते रहे, फिर बोले, "मौसी, एक अंगूठी देने से क्या फ़ायदा? ये भी आप ही रख लो, वैसे भी सॉलिड माल तो आपके ही पास है।" वे आश्चर्यचकित रह गईं और सफाई देती रहीं, कसम भी खाती रहीं, लेकिन सब बेकार। उनकी बात पर किसी को विश्वास नहीं हुआ। वे रोती हुई अपने घर आ गईं और बहुत देर तक रोती रहीं कि बुढ़ापे में मेरी ईमानदारी पर दाग लग गया, जबकि मैं बेकसूर हूँ। बच्चों ने कहा, "आप मत रोओ, अच्छाई और सच्चाई सिर पर चढ़कर बोलती है।" पंडित जी जब चमेली के घर पूजा पाठ करवाने आए तो उन्होंने बताया कि माताजी अभी 2-3 दिन पहले मुझे गाय देकर आई थीं। उन्होंने ये भी बताया कि मुझ पर पैसे नहीं थे। मैंने अपनी अंगूठी जबरदस्ती दाई माँ को पकड़ाकर उससे रुपए लिए हैं। वह अंगूठी लेने को मना कर रही थी। मैंने सोचा अगर मर गई तो उसका कर्ज मुझ पर रह जाएगा। अब ये सब लोग एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे कि हम लोग बेकार ही दाई माँ की ईमानदारी पर शक कर रहे थे। उनमें से कोई भी अब दाई माँ से आँख नहीं मिला पा रहा था।